चरणों में जगा देना। फरियाद मेरी सुन के गुरुदेव चले आना। फरियाद मेरी सुन के गुरुदेव चले आना। करूं विनती यही गुरुदेव, चरणों में जगा देना। फरियाद मेरी सुन के गुरुदेव चले आना। फरियाद मेरी सुन के गुरुदेव चले आना। अरदास मेरी सुन के थोड़ी सी रहम करना। अरदास मेरी सुन के थोड़ी सी रहम करना। अरदास मेरी सुन कर मेरा खाली पड़ा दामन भक्ति से भरना। मेरा खाली पड़ा दामन भक्ति से भरना। अपने तुमने क्या
दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है, कोई गोदान करता है, कोई कन्यादान करता है। हजारों प्रकार के दान हो सकते हैं, लाखों प्रकार के दान हो सकते हैं, लेकिन ये सभी दान बहुत छोटे हैं। आपने रुपए पैसे का दान किया, जिसको किया उसका वो दुरुपयोग भी कर सकता है। गलत हाथों में पैसा चला जाए और उसके द्वारा वो अगर गलत कर्म करे तो उसका पाप उस देने वाले को भी लगता है। बापू जी कहते हैं कि अगर कन्या का दान किया, जमाई दामाद अगर शराबी कबाबी बेटी को मारता पीटता है तो भी कन्यादान का भी पाप लग गया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान है ज्ञान का दान। इसलिए कहते हैं सभी जग में कोई तुमसा नहीं दानी, सदगुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। क्योंकि सदगुरु जो दान देते हैं वो एक ऐसा दान है, ज्ञान का दान, जो देते हैं और देने से वो बढ़ता है, घटता नहीं। और सब कोई दूसरी चीज दोगे तो आपके पास से वो घट जाएगी, लेकिन सद्गुरु का जो ज्ञान है वो जितना बांटो बढ़ता जाए और उसको कभी कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। ऐसा वो दान है, गुरु का दान, ज्ञान का दान। और यही सबसे उत्तम सेवा सद्गुरु की। और वो जो ज्ञान है वो ज्ञान अलौकिक है, इस लोक का नहीं। वो ऐसा ज्ञान है जो पारलोक अर्थात उस लोक की तरफ ले जाता है, जो जन्म और मृत्यु से पार है, सभी बंधनों से मुक्त कर दे, उस मुक्ति की ओर अग्रसर करने वाला जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान सद्गुरु का। वो ज्ञान का दान सद्गुरु तो बांट रहे हैं, लेकिन ऐसे सद्गुरु जो उस ज्ञान को बांट रहे हैं, उस ज्ञान को जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए, लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र में सेतु का निर्माण किया। सब ने अपनी अपनी सहभागिता निभाई। धर्म की स्थापना के लिए भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों का जन्म होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं कह रहा था जैसे भगवान बुद्ध ने करुणा का, ध्यान का मार्ग अपना करके उस मार्ग से लोगों का उस युग में कल्याण किया। धर्म प्रत्येक युग में धर्म की परिभाषा अलग अलग हुआ करती है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से धर्म की परिभाषा बदल जाती है। जो एक समय पर एक जगह पर धर्म है वो दूसरी जगह पे अधर्म भी हो सकता है। जैसे बॉर्डर पर कोई बंदूक से गोली मार दे शत्रु को तो उसका धर्म है, लेकिन वही कर्म यहाँ करे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अधर्म है, वो पाप है, गुनाह है। तो उस महावीर ने अहिंसा का मार्ग, कृष्ण ने अपने युग में अपने तरीके से गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। इस कली काल में पूज्य बापू जी अलग अलग माध्यमों से हमारी इस भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए बच्चों के लिए अलग से बच्चों का ज्ञान बाल संस्कार के माध्यम से गीता का, रामायण का, वेदों का, उपनिषदों का बच्चों के समझ में आए उस हिसाब से पैकेज बना के बाल संस्कार। युवा धन भोग और विलासिता में न फंस करके, इंटरनेट और मोबाइल के युग में न फंस करके दिव्य प्रेरणा प्रकाश पढ़ करके अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जाए। इसलिए युवा सेवा संघ नारी सशक्तिकरण के लिए महिला उत्थान मंडल गांधीनगर गुजरात में है मोटेरा ग्राम
ब्रह्मनिष्ठ श्री संत का यही है पावन धाम। पढ़ते कि नहीं? नारी शक्ति जागृत सदा, जिसका नहीं बयान। हर वर्ग के, हर प्रकार के बच्चे, युवा, वृद्ध, सभी प्रकार के लोगों को उनके हिसाब से ज्ञान, ध्यान, सेवा का मार्ग देकर के, और इस युग में एक ऐसा प्रयोजन। और बापू जी का एक सिद्धांत है कि बापू जी किसी भी चीज का निषेध नहीं करते, उसके बारे में बताते जरूर है, लेकिन एक विकल्प भी खड़ा कर देते हैं ताकि समाज को एक दिशा मिले। बापू जी ने कहा चाय पीने से नुकसान होता है, बोलते तो सभी थे चाय नहीं पीना है, नहीं पीना तो फिर क्या पीना है, तो कहा चलो वो चाय की लत छूट जाए तो ओजस्वी चाय पी लो आश्रम की, एक विकल्प दे दिया। मैंने आपको कहा कि चलती फिरती लेबोरेटरी है बापू जी, यहाँ जितने भी प्रोडक्ट हैं लगभग सभी पहले खुद बापू जी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसमें क्या फायदा है, क्या नहीं, क्या, और फिर समाज के लिए चलो किसी न किसी माध्यम से लोगों को मिले, उसमें सेवा हो, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। प्रत्येक चीज को बनाते, कोई एक्सपेरिमेंट करके और समाज के लिए उसको उपलब्ध कराते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। ये काया एक धरोहर है, ये गोल्डन चांस है, ये सिर्फ भोग विलासिता के लिए नहीं बल्कि ये साधन भगवान की भक्ति और भजन के लिए, तो इसको स्वस्थ रखना, इस पे आसक्ति नहीं रखना, बल्कि जैसे गाड़ी को नहलाते धुलाते साफ सुथरा करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, ऐसे ही स्वस्थ रहना। क्या खाना क्या नहीं खाना, किस ऋतु में क्या करना क्या नहीं करना, कितना सहज और सरल ज्ञान ऋषि प्रसाद के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना। फिर इस समय की वर्तमान स्थिति को देखकर कि समाज किस दिशा की ओर भ्रमित हो रहा है, तो आज के युग में, आज की परिस्थिति के हिसाब से जो धर्म के अनुरूप लोग आचरण करें और व्यवहार करें, उस दिशा में लोग अग्रसर हो, तो फिर तुलसी पूजन दिवस शुरू करा। फालतू की चीजों से नकली पौधा ना लाए तो तुलसी पूजन। फिर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, वृद्धाश्रमों में ना जाए तो फिर एक ऐसा प्रयोग कि माता पिता के अंदर भगवान को दिखाना, वो बापू जी ने प्रयोग करा। प्रेम की 3 सीढ़ियां, पहली सीढ़ियां देह के द्वारा जो जगत की उत्पत्ति होती है, वासना युक्त प्रेम, उससे ऊंचा भावजन्य प्रेम जो मातृ पितृ पूजन के द्वारा बच्चों के अंदर भी उमड़ता है और माता पिता के अंदर भी उमड़ता है। ये प्रयोग है कि उस वासना युक्त प्रेम से हटकर के इस भावजन्य प्रेम को जगा करके और आगे बढ़कर के क्रिया से भाव में लाके और भाव से भी स्व के प्रेम में, अर्थात जो निजगत है, निर्वासनिक प्रेम है। क्योंकि जो शुद्ध प्रेम है वो परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए सदगुरु से किया जा सकता है। भाव भी घटता बढ़ता रहता है, लेकिन शुद्ध प्रेम जैसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का। तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस के प्रयोग के द्वारा बापू जी ने इस युग के द्वारा किया। इसलिए गुरु का जो ज्ञान है उससे बढ़कर कोई दान नहीं, और उस ज्ञान को हम लोग कल्याण के लिखा ही उसके अंदर कि संत और समाज का जो हेतु है और उसके बीच का जो सेतु है, उसमें जो सहभागी होता है लोक कल्याण सेतु, नाम ही उसका रख दिया। ऋषियों का प्रसाद, ऋषि प्रसाद, वो जन्नत तक पहुंचे, उसकी सेवा जो करते हैं वो अपनी सेवा के द्वारा लोगों के ताने भी सुनते हैं और अहंकार को विसर्जित करके, जैसे भगवान बुद्ध के शिष्य अपने गुरु के ज्ञान को जन जन तक पहुंचा करके विपरीत धारा में भी, विपरीत अवस्था में भी उस सेवा को नहीं छोड़ा, साधना को नहीं छोड़ा, गुरुद्वार को नहीं छोड़ा, उस सेवा सुमरन करते रहे। जैसे सबरी ने विषम परिस्थितियों में भी, लोग कुछ का कुछ कहते थे, फिर भी गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास किया, गुरु का द्वार नहीं छोड़ा, गुरुद्वार की सेवा नहीं छोड़ी, चाहे कितने भी वर्ष क्यों न लगे। और गुरु के वचनों पर श्रद्धा और विश्वास थी, तभी तो राम जी सबरी के द्वार पे आए। ऐसे गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का ज्ञान सभी को बांटो, सबका हो कल्याण,
सबकी सेवा करो जन्मभर होकर के निष्काम, ये निष्काम कर्म से। और इसलिए जब सुग्रीव आते कहते हैं ये विभीषण शत्रु का भाई, शत्रु इसको बंदी बना लीजिए। रामचंद्र जी मुस्कुराते हनुमान जी से कहते हैं क्या करना चाहिए। हनुमान जी संत हैं, राग द्वेष से ऊपर है, पहचान है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु ये शत्रु का भाई है कि मित्र का भाई, ये तो बात की बात है। आप सबको गले लगाने वाले, सबके दोषों को हरने वाले आप तो प्रभु हैं। जैसे डॉक्टर के पास कोई भी जाता है, बीमार व्यक्ति ही तो डॉक्टर के पास जाता है, स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा जाकर। इसलिए सुग्रीव अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, हनुमान जी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। सुग्रीव की दृष्टि में राग द्वेष, हनुमान जी की दृष्टि में समता है। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु ये आपकी शरण आए हैं और शरणागत को गले लगाना ये आपका स्वभाव है। आप तो पापियों के पाप को हरने वाले पतित पावन हैं। इसलिए अगर शत्रु का भाई भी है तो उसमें उसका क्या कसूर। और विभीषण को राम जी गले लगाते हैं तो सुग्रीव कहता है प्रभु मैं कह ही रहा था आपको कि गले नहीं, इसको बंदी बनाइए। राम जी कहते हैं मैं बंदी ही बना रहा और बंदी ही बनाया। फर्क है तुम्हारे और मेरे बंदी बनाने में। कोई जंजीर से जकड़ सकता है किसी को, लेकिन जंजीर में जकड़ा हुआ व्यक्ति जंजीर को तोड़ के भाग सकता है। कोई कमरे में किसी को कैद कर सकता है, लेकिन वो कमरे को तोड़ के भी भाग सकता है। लेकिन अगर कोई प्रेम के जाल में, प्रेम की जंजीर में अगर बांध दे तो प्रेम की जंजीर जंजीर नहीं है। आज हम इतने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं गुरुदेव का। कोई जोधपुर में जाकर के, आज पूनम है वहां पे भी बैठा हो, वहां बैठ के जप कर रहा होगा, गुरुदेव को पुकार रहा होगा, याद कर रहा होगा। गुरुजी जब आते थे कोट दर्शन के हेतु लोग दौड़ते थे, भागते थे, अब तो दर्शन भी नहीं होते जल्दी से। फिर भी एक प्रेम है गुरु से। आज आप और हम सब यहाँ बैठे हैं, ये हमारा प्रेम है गुरु से। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन हमारा जो प्रेम है, हमारा जो नाता है, और जो सच्चा प्रेम है ना गुरु से, वो सच्चा प्रेमी कभी गुरु को छोड़ के जा नहीं सकता, कभी गुरुद्वार को छोड़ के नहीं जा सकता। ये प्रेम की जंजीर है। भगवान श्री राम कहते हैं कि बाल की जंजीर को तोड़ के तो कोई भाग सकता है, लेकिन मैंने तो इनको प्रेम की जंजीर में बांधा है। हम सबको भी हमारे गुरुदेव ने उसी प्रेम की जंजीर से बांधा है। हम भाग नहीं सकते, हम छोड़ नहीं सकते। और ये प्रेम की जंजीर है जो इंतजार कर, आपको चाहने वाला, आप जिसको चाहते हो उसको अगर इंतजार करने के लिए कह दे, वो इंतजार करता रहे। ये इंतजार की घड़ी है, गोपियां इंतजार करते हैं, हम भी इंतजार ही तो कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं सभी जग में नहीं तुम सा कोई दानी, जो सद्गुरु ने अपना ज्ञान, अपना ध्यान, समाधि छोड़कर, आज गिरी और गुफाओं में हो सकता है बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी होंगे, लेकिन हम उनको नहीं जानते। भगवान शिव जी कहते हैं कि दो प्रकार के ज्ञानी इस दुनिया में धरती पर है, एक वक्ता, एक मौनी। मौनी के द्वारा किसी को कोई लाभ नहीं हो सकता, लेकिन वक्ता गुरु अपनी ध्यान, अपनी समाधि से उन्होंने जो पाना था पाया, आनंद में थे, प्रेम में थे, उस ब्रह्मानंद की मस्ती में आनंदित थे। 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया, उस अनुभूति में मस्त थे। लेकिन ऐसे भगवान बुद्ध उस परम करुणा, परम प्रेम, परम आनंद को पाकर के चुप हो गए, मौन हो गए। बोलने का मन नहीं करता, फिर भी देवताओं ने आह्वान किया, बोली। अगर हमारे गुरुदेव भी मौन हो जाते तो आज हम आप यहाँ नहीं बैठे होते।
आज देश के अंदर 450 आश्रम बने, वो आश्रम जगह जगह जो प्याऊ बन गई है, लोग आकर ध्यान करते, सत्संग सुनते हैं देश भर में। ये समाज का जो परिवर्तन, ये समाज का जो निर्माण हुआ है, ये नहीं हो पाता। आज इस कलयुग में छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह उठकर के घर में माला लेकर के नहीं बैठते। आप और हम जब नहीं करते, जैसे और जिनको सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई वो भी भटक रहे होते। लेकिन ये इतना बड़ा परिवर्तन गुरु हमारे बीच में आए, उस ध्यान, उस समाधि को छोड़कर के और उस ब्रह्मानंद की स्थिति से नीचे व्यवहार जगत में आकर के और हम सब अज्ञानियों के बीच में आकर के हमारी भाषा में जो हम समझ सकें, उस सहज और सरल भाषा में समझा कर के सेवा के द्वारा किसी न किसी निमित्त से हम सब आगे बढ़ाने के लिए मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। लेकिन जब जब ऐसे ऐसे महापुरुष समाज के बीच में आए, तो प्रकृति का नियम रहा, कांटों और सोल से भरे हुए वृक्ष के पास कोई जाता नहीं, कोई बैठता नहीं, कोई सोता नहीं, कोई ध्यान नहीं लगाता। लेकिन शीतल छाया और शीतल फल देने वाले फलदार वृक्षों पर लोग पत्थर वर्षाते हैं। इसलिए वो महापुरुष सब प्रकार की चीजों को सहते हुए भी, हमारे गुरुदेव ये निंदा के विष का जो पान किया है वो भगवान शिव के विष से कुछ कम नहीं। उस निंदा के विष को गले में धारण करके आज भी हम सब की उन्नति कैसे हो, हम सब का कल्याण कैसे हो, वहां बैठकर भी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की भावना आज भी वो बैठ करके कर रहे हैं, वहां पर करते हैं, उनका स्वभाव है। इसलिए हमको ऐसे गुरुदेव की करुणामयी छाया मिले, उनका सानिध्य, उनका दर्शन, सत्संग मिल रहा है। हम तो भगवान से बार बार यही विनती करें, हम कोटि कोटि वंदन करें कि हम सबको ऐसे गुरुदेव मिले। और गुरु भगवान के रूप में गुरु ही मिलते हैं, भगवान को तो देखा नहीं। गुरु मिल गए तो समझो भगवान मिल गए। गुरु में जिसने सच्ची श्रद्धा और समर्पण कर दिया, वो भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और समर्पण कर रहे हैं। गुरुद्वारे की सेवा की, वो भगवान के द्वार की ही सेवा की। गुरु को प्रणाम, वो भगवान को ही प्रणाम है। इसलिए आज इस पूर्णिमा पर प्रार्थना करें, पुकारें। कहते हैं सभी जग में नहीं तुम सा कोई दानी, कहते हैं सभी जग में नहीं तुम सा कोई दानी। तूने त्याग किया है जो नहीं उसका कोई सानी, तूने त्याग किया है जो नहीं उसका कोई सानी। हम बालक तेरे नाना, जरा हम पे करम करिना, हरि जात मेरी सुन के गुरुदेव चले आना, हरि जात मेरी सुन के गुरुदेव चले आना। पर विनती यही गुरुदेव शरणों में जगा देना, हरि याद मेरी सुन के गुरुदेव चले आना। एक तू ही तो है अपना